समय का पासा पलटते देर नहीं लगती है। समय का वह पासा पलट रहा है जिसका आपको अनुमान नहीं होगा। कन्या राशि के जातक बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि आने वाले महीने इसी वर्ष के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपके जीवन के सबसे बड़े फैसले लेने वाले, साथ ही साथ सबसे बड़े निर्णय आप इन 3 महीनों में ले पाएंगे। उसी के साथ ही साथ इन 3 महीनों में आपके जीवन पर परिवर्तन क्या होने वाला है। आपके जीवन पर जो हमारे केतु महाराज लगन भाव पर बैठे, राहु महाराज सप्तम भाव पर बैठे, उसी के साथ देव गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठे, शनिदेव महाराज षष्ठम भाव अर्थात शत्रुओं का भाव पर बैठे। ये 5 ग्रह आपके जीवन पर परिवर्तन क्या करने वाले हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे। मंगल की भी आपको यहाँ पर बताएंगे, मंगल की पोजीशन क्या रहेगी। और मंगल, क्योंकि मंगल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो रही है। मंगल अभी 19 अक्टूबर के बाद नीच के हो जाएंगे, और नीच के होने के बाद में अभी कहाँ पर चल रहे हैं, अभी आपके 10वें भाव पर चल रहे हैं, फिर आपके 11th हाउस पर आ जाएंगे। फिलहाल में कन्या राशि के जातकों को ज्यादा, क्योंकि लाभ स्थान पर मंगल होंगे, और मंगल ही आपके कौन बनते हैं, अष्टमेश बनते हैं, और यही मंगल आपके साहस भाव के भी स्वामी बनते हैं। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर, आपके भाग्य स्थान, आपके 9वें भाव पर बैठकर, क्योंकि यही शुभता का स्थान है, यही हमारे भाग्य का स्थान है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह, ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया कि देवगुरु बृहस्पति जिस भी भाव में बैठे हैं या जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, तो 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर आगे आने वाले समय में, अर्थात 3 महीनों में, क्योंकि इनकी डिग्रियों का परिवर्तन हो रहा है, और जब डिग्रियों का परिवर्तन हो रहा है तो अर्थात इनकी पावर और ज्यादा बढ़ रही है। तो आपके 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या रहेगा। देखिए 9वें भाव पर यहाँ पर यही किसकी राशि है, यही राशि शुक्र की है। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति में जो संबंध है वह सम संबंध है, ना इसका वो बिगाड़ता है ना उसका वो बिगाड़ता है। तो ये दोनों ग्रह आपस में, दोनों गुरु हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ पर जीवन में आगे जो है थोड़ा सा आपके यहाँ पर 9वें भाव पर बैठे तो शुभता का स्थान है, भाग्य का स्थान है, तो आपके भाग्य में परिवर्तन लाएंगे। जो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा वह आपका भाग्य साथ देगा। मकान का सुख, यानी कि बहुत दिनों से आप प्लानिंग कर रहे थे मकान वगैरह लेने की, तो वह संभवतः ही आप ले पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके मान सम्मान में इन 3 महीनों में बढ़ोतरी हो पाएगी। और देखिए बातों से बतासे नहीं फूटते हैं, अगर आप बहुत दिनों से धन एकत्रित कर रहे हैं, धन जोड़ रहे हैं, तो संभवतः ही यहाँ पर आप जो है घर या मकान या प्रॉपर्टी कुछ भी लेने का विचार बहुत दिनों से बना रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन पर होगा, तो कहीं ना कहीं वह चीज़ आप ले पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर संतान का सुख भी, संतान पक्ष से कोई आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है 3 महीनों में। संतान की ओर से कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट बड़ा या कुछ भी आपको संतान पक्ष से, यानी कि बच्चों से कोई खुशखबरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 9वें भाव आपके भाग्य में वृद्धि लाएंगे, किंतु यहाँ पर व्यवसाय आप क्योंकि शुक्र की राशि में, तो आपको व्यवसाय करने में थोड़ी सी कठिनता का सामना करना पड़ेगा, यानी व्यवसाय में आपको थोड़ी सी स्ट्रगल, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो देवगुरु बृहस्पति का हमने प्रभाव बताया। अब बात करते हैं हम आपके केतु महाराज की। केतु महाराज कहाँ पर बैठे हैं, केतु महाराज आपके ठीक आपके लगन भाव पर बैठे हैं, और लगन भाव पर जो केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर होगा आगे आने वाले समय में, वह क्या होगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करते हैं। क्योंकि हमारा यही स्थान, लगन वाला भाव, केतु क्या है, केतु अग्नि तत्व ग्रह है, हमेशा ही अशुभ फल ज्यादा देने का प्रयास करते हैं, शुभ फल कम देने का प्रयास करते हैं, और आपके लगन भाव पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लग्नेश कौन है, बुध महाराज है। बुध और केतु में जो संबंध है वह मधुर संबंध है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आपको हेल्थ पर अपना ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल में जो आपको 30 अक्टूबर 2023 से शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वह नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर वाहन या कुछ भी आप चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। उसी के साथ ही साथ परिवार का सुख, यहाँ पर केतु महाराज आपको क्या देंगे, आपको परिवार का सुख आगे देंगे। वही उसी के साथ व्यवसाय में, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, व्यवसाय में बड़ा ही सोच समझ कर ही निर्णय आप लें। किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें बड़ा ही सोच समझ कर ही निर्णय लें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ यात्रा, आपको थोड़ी बहुत यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, ट्रेवलिंग यात्रा आपकी हो सकती है, इसलिए यात्राएं थोड़ा कम करें आने वाले समय 3 महीनों में। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से, यानी कि अपने परिवार में भाई बहनों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा ज़्यादा ना रखें, हेल्प की। हो सकता है कि भाई बहनों का आपको सुख जो है वह कम प्राप्त हो। ये केतु महाराज की तरफ से आपको ये 3 महीनों में फल जो है प्राप्त होने वाला है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे राहु महाराज की। राहु महाराज का प्रभाव आपके 7वें भाव पर, क्योंकि यही 7वां भाव हमारा स्त्री भाव है, यही स्थान हमारे पत्नी का स्थान है,
यही स्थान हमारे पार्टनरशिप का है, हम किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हमारा यही स्थान है। तो सप्तम भाव पर यहाँ पर जो प्रभाव रहे, क्योंकि सप्तम भाव किसका स्थान है? देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। तो यहाँ पर राहु का प्रभाव, यहाँ पर पत्नी पक्ष से आपको कष्ट आगे प्राप्त हो सकता है, इसलिए पत्नी से संबंध अच्छे बनाकर रखें। देखिए, ग्रह हमें तभी अच्छा फल देते हैं जब अपने आप को हम स्वयं बदलने का प्रयास करते हैं। तो पत्नी पक्ष से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। उसी के साथ व्यवसाय में थोड़ी सी आपको स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ेगी। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पर थोड़ा सा परिश्रम, बिना परिश्रम किए फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है, इस चीज को ध्यान रखिए। क्योंकि राहु की 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत आपको करने की आवश्यकता रहेगी, किंतु सफलता भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि सफलता आपको ना प्राप्त हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी सफलता आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर पत्नी का सुख जो है वह आपको 30 अक्टूबर 2023 से बहुत कम, ना के बराबर मिल रहा होगा। तो यहाँ पर पत्नी का सुख थोड़ा बहुत आपको कम मिलने के चांसेस हैं। देखिए, मैं हमेशा ही वही सत्य बताने का प्रयास करता हूँ कि जो सत्य है, सत्य को ही हमेशा बताना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, जो सत्य है उसी सत्य को ही हमेशा बताना चाहिए। तो सत्यता यही कि सप्तम भाव पर राहु महाराज बैठे हैं तो पत्नी का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी जो पीछे महीने 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जो महीने कट गए हैं उनसे आपको ज्यादा सुख प्राप्त होगा। जो आपको कष्ट परेशानी आपके जीवन में चल रही थी 30 अक्टूबर 2023 से, उतना आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। क्योंकि शनि ही हमारे कौन है? शनि ही हमारे कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, हमारे पंचम भाव अर्थात बुद्धि के स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं। तो शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरीके का आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करते हैं। तो शनि देखिए आपके कहाँ पर बैठे हैं? आपके षष्ठम भाव पर बैठे हैं। षष्ठम भाव अर्थात अपने ही राशि के अंतर्गत, स्वराशि है, अपने ही राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो शत्रु पक्ष हमेशा ही बल, आप देखिए शत्रु पक्ष यानी कि यही हमारा शत्रुओं का भाव है। तो आप अपने शत्रुओं पर बुद्धि बल से, यानी कि बुद्धि से आगे आने वाले समय में बुद्धि से उन पर सफलता प्रदान कर पाएंगे। उसी के साथ जल्दबाजी नहीं करनी है, बुद्धि से काम लेना है तो आपको सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ संतान से आपको अच्छे संबंध आपके रहेंगे। उसी के साथ ही साथ अनेक बार आपको खतरों का सामना करना पड़ सकता है, और यही चल भी रहा होगा 17 जनवरी 2023 से, कि आपको अनेक प्रकार से खतरा आपके सामने होंगे, उनसे सामना आपको करना पड़ रहा होगा, किंतु आगे अब जो है उतना नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ वह परेशानी आपकी, यानी कि परेशानियां इस समय बनी होगी, व्यर्थ का खर्च भी हो रहा होगा, जो व्यर्थ का खर्च हो रहा था वह कम होता हुआ नजर आएगा इन महीनों में। उसी के साथ ही साथ अनेक रुकावटें के बाद आपको सफलता, देखिए ऐसा नहीं कि आपको सफलता ना प्राप्त हो, सफलता अवश्य प्राप्त होगी, किंतु यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। अगर इन ग्रहों का अच्छा फल आपको, देखिए जिनका अच्छा फल नहीं मिल रहा है उनका अच्छा फल पाने अगर चाहते हैं तो उसके लिए उपाय क्या करें। देखिए उपाय जो होते हैं ना, उपाय करने से हमारे जीवन पर अच्छा फल ग्रहों का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम उपाय की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की बात करें कि देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन पर प्रभाव उपाय करने से क्या पड़ेगा, क्योंकि उपाय करेंगे तो आपके सप्तम भाव अर्थात स्त्री दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के साथ ही साथ में आपका यही देवगुरु बृहस्पति वाहन प्रॉपर्टी मकान के भी आपके कारक हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए पीले कपड़े, देखिए क्या करना है, गुरु की वस्तुएं जैसे कन्नेर का पुष्प या गुरु की जो भी वस्तुएं हैं, चंदन, पीला चंदन, इसे आप जो है पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में दान करें गुरुवार के दिन। इससे आपको अच्छा फल देखने को देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। उसी के साथ ही साथ नाभ के पीछे रीढ़ की हड्डी में देखिए जो नाभ की हमारी नाभ होती है ना, नाभ में केसर का तिलक लगाएं हर गुरुवार को, जिससे भी देवगुरु बृहस्पति का अच्छा फल प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके कहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, आपके नवम भाव पर बैठे हैं। तो नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का अगर आप उपाय करेंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको क्या करना है, सप्तम भाव पर आपके सप्तमेश बनते हैं और नवम भाव पर बैठे हुए हैं। तो नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर आप जो प्रतिदिन देव दर्शन के लिए मंदिर जाएं, प्रतिदिन आप रोजाना मंदिर जाएं, मांस मदिरा ना खाएं। उसी के साथ ही साथ में बुध की वस्तुएं पहले पानी में बहाएं, यानी कि बुध की जो वस्तुएं होती हैं जैसे मूंग की दाल, ये गुरुवार के दिन आप जो है जल में प्रभावित करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या करते हैं, कृष्ण चरित्र की कथा कहें और भगवान कृष्ण की आराधना करें, जिससे आपको देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। राहु के लिए आप
कच्चा कोयला आप ऊनी कपड़े में रखकर उसे 7 बार सर से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। शनिदेव के लिए ओम प्राम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे शनिवार के दिन जिससे करने से भी आपको जो है शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे।